Hello everyone, this is me Adnan Abdul Ahad, and today I am going to talk to you class 11 chemistry chapter atomic structure. Atomic structure अभी तक 11 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। ये नीट में और IIT JEE के भी अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। 2 या 3 सवाल पर ईयर इस चैप्टर से हमारे आते हैं नीट या जेई में। बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो हम लोग इसमें एटम्स के बारे में पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पता था, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे हमारे यहाँ पे, जॉन डाल्टन, उन्होंने हम लोगों को एटम के बारे में बताया था कि एटम एक सबसे ज़्यादा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि हमारा इनडिविजिबल होता है, जो कि आजकल तो हम लोगों को पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन उस टाइम पर जो उन्होंने 1805 में ये बात कही थी, तब उनकी बात को सभी लोगों ने सच माना था। तो उन्होंने इस बारे में जो अपनी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी को बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने कुछ बातें कही थी। एक बात उन्होंने कही थी, सबसे पहली बात, कि जो हमारा मैटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है। और उन एटम्स, वो एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि अब वो आज के दौर में जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो थ्योरी गलत थी। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि किसी ने भी एटम के बारे में कोई बात की नहीं थी, पहले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन जिन्होंने एटम्स के बारे में बात कही थी, तो लोगों ने इसे सच मान लिया। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, सारे एटम सिमिलर होते हैं, यानी एक तरीके के होते हैं, जो कि आइसोटोप से जब आए हमारे, तो वहां पर वो चीज गलत साबित हो गई। हमने देखा कि हमारे एक ही एलिमेंट के एटम्स कैसे थे? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स थे। ठीक है। और इन्होंने दूसरी बात कही, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो हमारे एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी इन्होंने पहली बात जो कही थी कि एवरी मैटर, जो हमारा मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स को, उन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम लोग एटम बोलते हैं। और इन्होंने कहा था ये एटम इनडिविजिबल होते हैं, यानी हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने ये पहली बात बोली थी। दूसरी बात बोली कि एक ही एटम, यानी कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, जो कि बाद में गलत साबित हो गया कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद। और दूसरी बात बोली कि जबकि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो हमारे एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे डिफरेंट होते हैं। और ये बात भी गलत हो गई। ये बात कब गलत हुई? जब हमारे आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक दो बातें और कही थी कि जब कोई भी एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और एक नया मॉलिक्यूल, नया एक प्रोडक्ट बनाता है, तो वो अपने फिक्स रेशियो में बनाता है। यानी उसमें जो हमारे एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कैसे होंगे? हमारे फिक्स रेशियो में होंगे। और दूसरी बात इन्होंने कही थी, जो हमारे केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीअरेंज होते हैं, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, एटम जब रीअरेंज होंगे तो वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो पहली बात इन्होंने कही थी कि अगर कोई भी एटम है, वो किसी भी रिएक्शन में, कोई भी एटम है अगर वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है तो वो अपने एक फिक्स रेशियो में हिस्सा लेगा। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। ये जॉन डाल्टन ने अपने इस एटॉमिक थ्योरी में बोला था। अब इनके अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक में सबसे पहले, जैसे ही डिस्कवरी हुई हमारी आइसोटोप्स की और आइसोबार्स की, तो इसका ड्रॉबैक सामने आ गया कि भाई इन्होंने गलत बोला था। और दूसरी बात, हमारी डिस्कवरी ऑफ ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो ड्रॉबैक्स में हमारे डिस्कवरी ऑफ
सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से इनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। इनकी थ्योरी को क्या बोल दिया गया, गलत साबित कर दिया गया बाय डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और इन्होंने एक बात बोली थी कि सेम एलिमेंट में सिमिलर एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम होते हैं। तो वहां पर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स और डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स से ये बात भी गलत हो गई। ठीक है, ये बात भी गलत हो गई। अब बात करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में सोचा कब गया, कैसे सोचा गया कि ये ऐसा क्यों होता है। तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1805 में दी थी। आई होप तुम लोगों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं कि कैसे सोचा गया कि भाई एटम्स के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, माइकल फैराडे। इन्होंने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक इस तरह से बकेट ली थी, ठीक है, एक इस तरह से डब्बा लिया था, उसमें इन्होंने NaCl का घोल रखा और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो इन्होंने क्या देखा, और उसको एक बैटरी के वायर से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज था एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि इसमें जो ये NaCl भरा हुआ था, ये हमारा NaCl Na+ और Cl- में टूट गया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा है जो Na से निकल रहा है, कुछ ऐसा है जो Na से निकल रहा है और Na+ बना रहा है। ठीक है, और कोई चीज ऐसी है जो Cl में जुड़ रही है और क्या बना रही है, Cl- बना रही है। ठीक है, वो चीज हमको बाद में पता क्या चली कि Na से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Na+ बन रहा है, और Cl में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, Cl- बन रहा है। तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा था कि कोई ऐसी चीज है जो Na से निकल रही है तो उसे Na+ बना दे रही है, और Cl में वो चीज जुड़ रही है तो उसे क्या बना दे रही है, Cl- बना दे रही है। ये बात माइकल फैराडे ने उस टाइम पे सोची थी, और उसी वक्त इन्होंने क्या किया था कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसे गलत साबित कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। ठीक है, एक क्या लिया गया था, हेडिंग है हमारी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इसमें क्या लिया गया था, एक कैथोड एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी जिसके ऊपर वैक्यूम लगा हुआ था। वैक्यूम का काम ये था कि इससे क्या निकाल देना, जितना भी इसका प्रेशर है प्रेशर को लो कर देना। ठीक है, ये किसका काम था, वैक्यूम का काम था। ठीक है, वैक्यूम क्या कर रहा था, यहाँ पे जो प्रेशर लगा हुआ था प्रेशर को बिल्कुल निकाल दे रहा था, और फिर इसे एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, कितना हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल से इसे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, ये लगभग इसका 1000 वोल्ट था। ठीक है, 1000 वोल्ट के लगभग इसमें पावर था, जिससे इसे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसमें से एक जो हमारा हिस्सा था वो हमारा था कैथोड माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला जो हमारा हिस्सा था, पार्ट था, वो हमारा था कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा था उसे क्या बोला गया, एनोड। यहाँ पर पॉजिटिव वाला हिस्सा था जिसे क्या बोल दिया गया, हमारा एनोड। अब जो ये एनोड की जो ट्यूब ली गई थी, ये एनोड ये परफोरेटेड ली गई थी, यानी उसमें गड्ढे गड्ढे थे जिससे कि हमारे यहाँ से कैथोड रे जो है वो आसानी से उधर जा सके। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया ए और ये बी।
तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई तो हुआ क्या, यहां से रेज कुछ निकली और जो ये रेज थी ये इनविजिबल रेज थी। कैसी थी, डार्क, बिल्कुल डार्क रेज थी, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, ये इनविजिबल थी यानी दिखाई नहीं दे रही थी। अब हमें कैसे पता चला कि ये रेज निकली हैं, तो उसके लिए क्या किया गया था, एनोड के इस हिस्से पे, एनोड के इस हिस्से पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। इस स्क्रीन का काम ये होता है कि ये जब भी कोई चीज इसके ऊपर आकर के पड़ती है तो ये क्या होती है, चमकने लगती। ठीक है, तो जब कैथोड रेज इधर से निकली और वो पॉजिटिव के एनोड की तरफ जाने लगी तो ये तो कि परफोरेटेड थे, तो इनसे निकल करके क्या हुआ, कैथोड रेज फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाकर के पड़ी जाकर के, तो वहां पे देखा कि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो क्या हुई, ब्राइट होने लगी, चमकने लगी, जिससे इन्होंने कुछ बातें बताई। ठीक है, कैथोड रे के बारे में कि कैथोड रेज इन्होंने देखा कि बार बार जब कराया तो बार बार कैथोड रेज उधर की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव वाली तरफ की जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव में ही जा रही है भाई कैथोड रेज हमारी, तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज है और वो चार्ज कैसा है, निगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कैथोड रे ट्यूब के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि क्या क्या निष्कर्ष इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने निकाले थे। कैथोड रे ट्यूब की, तो ये ट्यूब जो होती हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कैथोड रेज थी वो किधर जा रही थी, पॉजिटिव फील्ड की तरफ जा रही थी। और अगर कोई भी रे, दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो उससे क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी वो कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। तो इसका मतलब हम लोग यहां से जान गए कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज कैसी होती हैं, हमारी निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। कैथोड रेज कैसी होती हैं, हमारी निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, हम लोगों ने बताया कि जो हमारी कैथोड रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा क्या कर रही है, हमारी सफर कर रही, ट्रेवलिंग जो कर रही है बिल्कुल सीधा कर रही है, रास्ते में कोई भी वो भटक नेविगेशन नहीं हो रहा कि वो मुड़ जा रही है या कुछ भी चीज हो रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यही बताया गया कि भाई जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग अब बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चीजें बताई गई कि ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। तुमने अभी देखा कि जैसे ही कैथोड रेज जा रही थी तो यहाँ फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर पड़ रही थी तो क्या होता, वो चमक रही थी। ठीक है, तो जिससे हम लोग क्या पता चला कि ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरोसेंस क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और इनका जो काम होता है कि ये एक्सरेज, जो हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो जो हमारी कैथोड रेज होती हैं ये एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जो हमारी एक्सरेज होती हैं उनको भी ये प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारा कैथोड रे ट्यूब के बारे में थोड़ी बातें थी। अब अगर बात करते हैं कि हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, अगर मान लो हम उसमें की गैस को चेंज कर दें, ठीक है, या जो उसमें इलेक्ट्रोड मटेरियल लिया था वो हम चेंज कर दें, प्लस का माइनस को या माइनस का प्लस की तरफ कर दें, तब क्या होगा। तो जब हम लोग अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो हमारा जो कैथोड रे के ऊपर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो यही सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कैथोड रे का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, क्योंकि हमने अपना इलेक्ट्रोड चेंज किया, इधर प्लस था उधर माइनस कर, इधर माइनस था उधर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तब भी हम क्या देख रहे हैं कि वो माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है। हमने गैस चेंज कर दी, यहाँ पे दूसरी गैस लगा दी, तब भी क्या देख रहे हैं कि वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बीच में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई जो कैथोड रे है वो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे का फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया। अब बात करते हैं कि जे थॉमसन ने एक रेशियो दिया चार्ज
बाई मास रेशियो। जे थॉमसन ने इसी के बारे में एक रेशियो दिया जिसे बोलते हैं चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है, ये रेशियो जो था वो कैथोड रेज का था, वो 1.75 इंटू 10 की पावर 11 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। ये रेशियो दिया था इन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो। ठीक है, इसी चार्ज अपॉन मास रेशियो थे जो मिलिकन थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मिलिकन नाम का एक लौंडा था, ठीक है, उसने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट क्या उसे बोलते हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वहां पे उसने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वो चार्ज उसने बताया कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, और जब हमको चार्ज पता हो गया तो वहीं से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास भी पता कर लिया। उसी से हम लोगों ने क्या किया, मास भी पता कर लिया। भाई चार्ज अपॉन मास रेशियो में हम लोग चार्ज की वैल्यू रख देंगे, मास आसानी से हम लोग निकाल लिए। तो जब मास निकल के आया वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का मास निकल कर आया था। वही है माइनस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हम लोगों ने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से की गई थी।